बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन निहारी की रेसिपी और इसको बनाएंगे होममेड निहारी मसाला के साथ। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ये बनती है। परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1 kg चिकन निहारी की, जिसको आप किसी भी दावत में बनाकर सर्व कर सकते हैं। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। परफेक्ट इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन होगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले निहारी का मसाला तैयार करेंगे, तो उसके लिए कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, एक बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल, 6 से 7 हरी इलायची और 7 से 8 लौंग लिए हैं। 2 मैंने पिपली ली हैं और ये पिपली आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। एक छोटा टुकड़ा जायफल का और एक छोटा टुकड़ा जावित्री का लिया है। अब इन सारे गरम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो पैन में डालेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और कंटिन्यू स्टर करते हुए इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो जब इस तरीके से गरम मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तो एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी और मसाले का टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। गरम मसाले अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इनको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद इनको पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे निहारी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो होममेड निहारी मसाला रेडी हो गया है। 1 kg के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट निहारी मसाला है और इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर बोतल भर के रख दें। जब भी आपको इस्तेमाल करना है आप इजीली इससे निहारी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब एक पतीली लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होगी निहारी में। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस की हुई प्याज और इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। और प्याज को बिल्कुल फाइन बारीक स्लाइस करना है ताकि अच्छी तरह से ये मसाले में मिक्स भी हो जाए। ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना, बस लाइट गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। तो देखिए प्याज कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और कंटिन्यूस इसको स्टर करते हुए फ्राई करना है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो, वरना ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाएगा। अब प्याज जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जैसे ही लहसुन अदरक को फ्राई कर लेंगे, तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे चिकन। 1 किलो चिकन ली है और चिकन को धोने के बाद छलनी में रख दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और चिकन को अब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल करेंगे निहारी बनाने के लिए ताकि टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आए। और चिकन के जो पीसीस आपने करने हैं वो ज़्यादा छोटे ना हो, थोड़े बड़े साइज़ के होने चाहिए, क्योंकि निहारी में इसकी कुकिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर छोटे साइज़ के चिकन के पीसीस होंगे तो बहुत जल्दी सॉफ्ट होकर रेशा हो जाएंगे। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक और इसके साथ दोबारा से चिकन को फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। नमक डालकर जब इसको फ्राई करेंगे, एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा, इसका फ्लेवर अंदर तक जज़्ब होगा और बहुत ही मज़ेदार गोश्त सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाता है। तो निहारी मसाले में मैंने नमक इस्तेमाल नहीं किया है। जब भी आपने निहारी बनानी है तो इस पॉइंट पर आपने नमक ऐड करना है। इससे गोश्त का कलर भी बहुत अच्छा आएगा, सॉफ्ट भी हो जाता है गोश्त और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर भी आता है। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, ऑयल इसका कम्प्लीटली सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे होममेड निहारी मसाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट तक इस मसाले के साथ चिकन को भूनेंगे ताकि चिकन के अंदर तक फ्लेवर जाए, ऑयल दोबारा से इसका सेपरेट नज़र आने लगे। और ये जो निहारी मसाले की क्वांटिटी है 1 kg गोश्त के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल दोबारा से इसका सेपरेट हो गया है और मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे पानी। तो जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो 1 किलो चिकन है, उसके हिसाब से मैं इसमें डालूंगी 1 लीटर पानी
और पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जितना भी ऑयल है सारा इसका ऊपर आ जाए। पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे, तो जितना भी ऑयल है सारा इसका सेपरेट हो जाएगा, तो वो ऑयल सारा निकाल लेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो 10 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। ऑयल कंप्लीटली इसका सेपरेट हो गया है। अब जितनी भी इसकी तरी है वो सारी निकाल लेंगे, क्योंकि जब निहारी में आटा मिक्स करेंगे तो जितना भी इसका ऑयल होगा तो आटा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस पॉइंट पर इसका जितना भी ऑयल है वो सारा निकाल लेंगे, जो कि लास्ट में निहारी पर सर्व करेंगे। आटा बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आटा डालने से पहले ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। इसका जितना भी ऑयल है वो सारा सेपरेट कर लेंगे। 1 कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था, जिसमें से 3/4 कप निकाल लेंगे और 1/4 कप इसी में रहने देंगे, ताकि जब निहारी पके तो उसका टेस्ट उसी में आ जाए। अब सारी तरी मैंने निकाल ली है, इसको सेपरेट कर लेंगे और दोबारा से निहारी को कवर करके पकने देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी और जो मसाला है उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से चिकन के अंदर जज्ब हो जाएगा। मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे और 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 6 टेबलस्पून आटा। लो फ्लेम पे आटे को ड्राई रोस्ट करेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जब आटे को ड्राई रोस्ट करके निहारी में डालेंगे, एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी निहारी बनेगी। डायरेक्ट डालेंगे तो आटे का कच्चापन रह जाता है, इसकी स्मेल रह जाती है, जिसकी वजह से टेस्ट सही से नहीं आता। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करना है, ताकि ये जले नहीं और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब आटे को ड्राई रोस्ट कर लिया है, एक बाउल में डालेंगे 1 कप पानी और ड्राई रोस्ट किया हुआ आटा इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग इसकी सही से करनी है, ताकि मिक्सचर जो है वो स्मूथ रहे और जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर आटे में गुठली होगी और जब इसको ग्रेवी में शामिल करेंगे तो उसमें गुठलियाँ बन सकती हैं। तो मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह से करनी है। और आटा जो आपने लेना है, जिसके घर में रोटी बनाते हैं, वही आटा आपने इस्तेमाल करना है। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, ये मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। अब चिकन को चेक कर लेते हैं, 40 से 45 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब जो आटे का मिक्सचर बनाया था, एक हाथ से उसको डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे। और आटे का जो मिक्सचर है उसको डालने से पहले अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपने ऐड करना है, ताकि उसमें कोई गुठली ना हो। अब थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। और जितनी गाढ़ी या पतली आपको निहारी रखनी है, उस हिसाब से आपने इसमें आटे का घोल ऐड कर देना है। तो मैंने सारा इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है। 1 किलो चिकन के हिसाब से 6 टेबलस्पून आटा मैंने इसमें शामिल किया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। तो जितनी गाढ़ी या पतली आपको निहारी रखनी है, उस हिसाब से आप इसमें आटे का घोल ऐड कर दें। अब इसको कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि आटा अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाए। तो 15 से 20 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, अब चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही बेहतरीन चिकन निहारी रेडी हो गई है। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है, कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये चिकन निहारी बनेगी और सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब फ्लेम को बंद करेंगे तो इसको सर्व करते हैं। सबसे पहले निहारी डालेंगे प्लेट में और फिर इसके ऊपर डालेंगे तरी। तो जितनी क्वांटिटी में आपको पसंद है उस हिसाब से आप इस पे तरी ऐड कर दें। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस डालेंगे हस्बे ज़रूरत और लीमू के स्लाइसेस रखेंगे। और फिर आप इसको सर्व करें तंदूर की रोटी के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। ईद की दावत में तो आप ये रेसिपी मस्ट ट्राई करें। मेहमानों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। तो देखें चिकन कितनी सॉफ्ट है और कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।